हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज हम टॉपिक जो करेंगे उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके ऑलरेडी दो मेथड हम कर चुके हैं, एक का नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरे का नाम था सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट जो हमारा मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता क्या एक्चुअल में? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिंपली ये, हम वहां पे ये जानने का ट्राई कर रहे हैं कि इन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी थी। सिर्फ उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि इन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी थी, हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड के अंदर दो पॉइंट्स हैं अलग अलग। एक के अंदर आप करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और नंबर दो के अंदर आप करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल को जानने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखें, मैं आपको बताऊं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। इसके अंदर सिर्फ दो स्टेप फॉलो करने हैं आपको। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, कि इन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए रिक्वायर्ड कितनी है कैपिटल, मतलब कितनी कैपिटल आपको लगानी पड़ेगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। हर इंडस्ट्री के अंदर ये एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एजुकेशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एजुकेशनल बिजनेस के अंदर अगर रेट जो है नॉर्मल रेट चल रहा है 10%, और अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को 50,000 के प्रॉफिट अर्न करने, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वहां पे कितना चल रहा है 10%, मतलब वापसी कितनी होने वाली है 10%। और अगर मेरे को 50,000 के प्रॉफिट अर्न करने हैं वहां पे, तो मेरे को सिंपली ये बताएं कि मेरे को कैपिटल लगानी कितनी पड़ेगी। अगर वहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, और मेरे जो प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड है वो कितने हैं 50,000, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस इंडस्ट्री से नॉर्मल रेट कितना मिलेगा मेरे को 10%, और मैं कमाई करना चाहता हूं 50,000 की, तो मेरे को ये पता करना है कि मेरे को इस 50,000 को कमाने के लिए कैपिटल लगानी कितनी पड़ेगी। नॉर्मली कैपिटल निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको फॉलो करना है वहां पे। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि डिवाइड बाय NRR। इसके थ्रू आप क्या निकाल लेंगे, वहां पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर लेंगे। आइए इस एग्जांपल को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी मेरी, 50,000 मेरे एवरेज प्रॉफिट है, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ आपको 10%। तो यहां मेरी कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी आ जाएगी, 5 लाख रुपए। मतलब सिंपल सा है कि अगर मैं 5 लाख रुपए लगाऊं और 10% का रिटर्न हो तो मेरे को कितनी कमाई हो जाएगी, 50,000 रुपए। इसी को मैंने उल्टा करके ये पूछा था कि एक इंडस्ट्री है, वहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10% का, और मेरे को प्रॉफिट चाहिए 50,000 की, तो मेरे को कैपिटल लगानी कितनी चाहिए। तो वहां पे आपका आंसर आ गया 5 लाख रुपए, कि सर अगर आपको 50,000 कमाने हैं और उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10% का, तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप कितने प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, 50,000 रुपए। क्लियर यहां तक बात? आगे देखें। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो असल में उन्होंने लगा रखी है। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आप ये देखेंगे कि एक्चुअल कैपिटल मतलब कि असल में, रियलिटी में वहां पे कैपिटल लगा कितनी रखी है उन्होंने। पहले मैंने ये देखा कि लगानी कितनी चाहिए,
पहले मैंने क्या चेक करना सिखाया आपको कि उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कैपिटल लगानी कितनी चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने असल में लगा कितनी रखी है कैपिटल। तो असल में जो कैपिटल लगा रखी होती है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको लास्ट क्लास के अंदर दो फॉर्मूला लिखवाए थे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और दूसरा फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ये दो फॉर्मूलाज है जिसकी हेल्प से आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, मतलब कि असल में उन्होंने कितनी कैपिटल लगा रखी है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी करता हूं। मान लो उसकी एसेट्स जो थी, उसकी एसेट थी 5 लाख की। एसेट कितनी थी उसकी? 5 लाख रुपए की उसकी एसेट्स क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, और उसकी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो है 2 लाख रुपए की। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितने की है? 2 लाख की। 5 लाख उसकी क्या है? एसेट्स है, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है उसकी? 2 लाख रुपए की। तो उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल के आ जाएगी? 3 लाख रुपए, मतलब जो उसने खुद ने लगा रखे। समझ आ रही है बात? सबसे पहले निकालनी है एवरेज या फिर रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड की इतने प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे को कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। नंबर 2 पे आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कैपिटल एम्प्लॉयड तो सिंपली आप लिख देंगे, आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने डाटा दे रखा आपको, एसेट और लायबिलिटीज दे रखी है, या फिर पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व दे रखे हैं, उस केस के अंदर आप एक्चुअल कैपिटल को निकालेंगे। क्लियर यहां तक? स्टेप 1 में रिक्वायर्ड मतलब कितने लगाने चाहिए थे, स्टेप 2 के अंदर एक्चुअल कितने लगा रखे हैं। नंबर 3 स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या करेंगे? गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ये कैसे निकलेगी? ये निकलेगी आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड इसके दो नाम लिखवाए थे, या तो आप इसको बोल सकते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस कर देंगे इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी वहां पे। देखो मेरे को उतने प्रॉफिट कमाने के लिए पैसे लगाने कितने चाहिए थे? स्टेप 1 में आपने कैपिटल निकाली थी 5 लाख, मतलब कि अगर मेरे को 50,000 कमाने हैं तो मेरे को लगाने कितने चाहिए पैसे? 5 लाख रुपए, ताकि मैं 10% के हिसाब से 50,000 कमा सकूं। लेकिन असल में मैंने लगा कितने रखे हैं? 3 लाख रुपए। तो एक्सेस जो है वो कितने की है? 2 लाख रुपए की। मतलब 50,000 कमाने के लिए मेरे को पैसे लगाने चाहिए थे वहां पे 5 लाख, लेकिन मैंने लगाए 3 लाख। तो जब मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं वो किसकी वजह से अर्न कर रहा हूं? वहां पे गुडविल की वजह से अर्न कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस हिसाब से करना है। 2 मिनट के लिए मैं रुका हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एवरेज या रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर भी 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। 3 क्या, वैसे इसके अंदर 2 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। नहीं सर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपने इसके अंदर 3 स्टेप फॉलो करवाए हैं तो अब इसके अंदर भी हम 3 ही स्टेप फॉलो करने वाले हैं। ठीक है बेटा, जैसे आप कहते हो वैसे कर लेते हैं। लो बेटा, स्टेप नंबर 1 अगर आप कैपिटलाइजेशन करना चाहते हो सुपर प्रॉफिट का, तो उसका स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? यहां पे फॉर्मूला लगाओगे सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है।
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। इससे आपके क्या निकल के आ रहे थे? सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसके अंदर आप इनको कैपिटलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे आपकी गुडविल जो है वो निकल के आ जाएगी। क्लियर? ये 2 स्टेप है। आपने रिक्वेस्ट की थी कि नहीं सर एक स्टेप हमारे को और करना है, तो एक स्टेप और करने के लिए आप एक और स्टेप नंबर 1 बना सकते हैं वहां पे। ये ऑप्शनल है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये ऑप्शनल आपका है। ऑप्शनल क्या है? आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं यहां पे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? एसेट माइनस लायबिलिटी। उसके बाद आप निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं? गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा चाहे आप कैपिटलाइजेशन करें एवरेज प्रॉफिट का, चाहे आप कैपिटलाइजेशन करें सुपर प्रॉफिट का, दोनों ही केसेस के अंदर आपकी जो गुडविल आएगी वो सेम आएगी। आप चाहें तो अगर आपको पुराना एग्जांपल जो पिछला एग्जांपल हमने किया है वो याद हो तो हम इसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं। आप स्टेप्स को नोट कर लें। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां से आपकी क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल। ऑप्शनल स्टेप है जो आपका वो है कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर दिखाओ, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। ये लास्ट क्लास का ही टॉपिक है। एसेट माइनस लायबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी वहां पे? कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इसका वही एग्जांपल करके देखते हैं एक बारी जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि मेथड दोनों में से कोई भी ऑप्ट करें, चाहे आप करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, चाहे आप करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों ही केसेस के अंदर आपकी जो गुडविल आएगी वो सेम आएगी। देखो बेटा, यहां पे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। ये हमारा एग्जांपल था। इसके अंदर आपको एसेट्स दी हुई थी 5 लाख की, और इसके अंदर आपको लायबिलिटीज दे रखी है 2 लाख की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10%, ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखे थे 50,000 जो मैं कमाना चाहता था। क्वेश्चन के अंदर जो हमारा एग्जांपल था, पिछला क्वेश्चन जो अभी आपने किया, उसके अंदर एसेट थी 5 लाख, लायबिलिटीज थी 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10% और एवरेज प्रॉफिट था 50,000। स्टेप्स देखे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कैलकुलेशन ऑफ, ये जो ऑप्शनल स्टेप्स थे वही है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं इसको? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स आपके पास कितनी थी? 5 लाख माइनस लायबिलिटीज कितनी थी? 2 लाख। कितना आ गया? 3 लाख रुपए। क्लियर? स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट है आपका 10% डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया आपका 30,000 रुपीस। ये दो आपके ऑप्शनल स्टेप्स थे, अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, एपी माइनस एनपी इज इक्वल सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 20,000 रुपए। इसके बाद स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे निकालेंगे हम, गुडविल निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते थे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपीस। तो बेटा दोनों में से जो भी मेथड आप यूज करें, दोनों से ही आपका आंसर सेम आएगा। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मेथड है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड जो है, उसके अंदर सिंपली आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि इन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए कितनी आपको कैपिटल रिक्वायर्ड थी। जितनी भी कैपिटल आप एक्स्ट्रा है, मतलब जो आपने नहीं लगा रखी लेकिन आप उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो आपकी गुडविल है। क्लियर? थैंक यू बेटा।